जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हमने स्पेन और फ्रांस उसके बाद पुर्तगाल को भी कवर कर लिया था। इसमें आज उसके आगे पढ़ना है, लेकिन इससे पहले अब तक हमने यूरोप महाद्वीप में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन है बहुत ज़रूरी। देखिए, हमने पहले पढ़ा यहाँ पर यह 3 देश। ठीक है, 3 देशों को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। इन 3 देश में कौन कौन आते हैं? यहाँ पर नार्वे की राजधानी ओस्लो, फिर उसके बाद आता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। उसके बाद यहाँ फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। इसे कहते हैं क्या? हजारों झीलों का देश। ठीक है, तो यहाँ पर यह तीनों कवर हो गए। अब फिर हमने तीनों के बाद यहाँ पर पढ़ा, देखिए, ये 3 देश को हम लोग कहते हैं बाल्टिक देश, क्योंकि यह बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं। तो इन तीनों देश का क्या नाम था? इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर, देखिए, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कितने देश आते हैं? 3 देश। कौन कौन? ब्रिटेन, वेल्स और स्कॉटलैंड। उसके बाद यहाँ पर है आयरलैंड। आयरलैंड के ऊपर यहाँ पर छोटा सा है उत्तरी आयरलैंड। किसका कब्जा है? ब्रिटेन का कब्जा है। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ नीचे पुर्तगाल। पुर्तगाल नहीं, हमने पढ़ा है यहाँ पर जर्मनी। ठीक है, जर्मनी वही हिटलर वाला जर्मनी। इसकी राजधानी है जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और बर्लिन के बाद हमने पढ़ा पोलैंड। इन्हीं दोनों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना देश पढ़ा। फिर नीचे हमने यहाँ पर पढ़ा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के इधर कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बिस्के, यानी बिस्के की खाड़ी यहाँ पर है। इसकी राजधानी है पेरिस। ठीक है, यहाँ के कई शहर प्रमुख थे, जैसे बोर्डी शहर शराब के लिए प्रसिद्ध था, टूलूज शहर विमान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के इसके 2 द्वीप प्रमुख थे। यहाँ पर है कार्सिको, ठीक है, कार्सिका द्वीप और एल्बा द्वीप। उसके बाद हमने यहाँ नीचे पढ़ा, नीचे कौन सा देश थे? नीचे थे स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी क्या थी और पुर्तगाल की राजधानी क्या थी, बताइए। ठीक है, देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? स्पेन की राजधानी थी मैड्रिड। और इसके बाद यहाँ पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। यहाँ पर कौन सा युद्ध होता है? साण युद्ध। यहाँ साणों को सब बजवाते हैं, साणों को लड़ाकर उसका आनंद लेते हैं। फिर आज आज हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम तो हमने बहुत सुना होगा। स्विट्जरलैंड क्यों सुना होगा? क्योंकि यह टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड के 3 शहर प्रमुख हैं। स्विट्जरलैंड के 3 शहर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। एक शहर है, देखिए यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका जो पहला शहर है उस शहर का नाम है दाओस। ठीक है, दाओस। दाओस क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक साल सभी देश के प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होती है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, दाओस विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग होती है। क्यों मीटिंग होती है? क्योंकि इसमें सभी प्रधानमंत्री मिल करके आपस में अपने देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हमेशा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष चर्चा होती है। और इसका जो दूसरा प्रमुख शहर है उसका नाम है जिनेवा। जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में अक्सर जितने यूनाइटेड यानी यूएनओ के मुख्यालय हैं और भी जितने मुख्यालय अक्सर देखने को कहाँ मिलेगा? जिनेवा में। जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन हो गया। ये सब जितने भी मुख्यालय अक्सर जिनेवा में मिलेंगे। अगर परीक्षा में कोई आ गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर ऑप्शन में जिनेवा है तो 90% चांस है कि जिनेवा ही ऑप्शन सही हो। ठीक है, अब देखिए, सबके जेनेवा में ही इसके मुख्यालय क्यों होते हैं? इसके पीछे एक कारण है, समझिए। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सभी देशों की इकोनॉमी धड़ाम से एकदम नीचे आके गिरी थी। सभी देशों की इकोनॉमी आकर एकदम तबाह हो गई थी। तो उसके बाद एक लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। लीग ऑफ नेशन क्या था? जैसे इस समय यूएनओ है ना, तो उसमें यूएनओ नहीं था। इसी का इसके जगह पर या फिर इसका पूर्वज कह सकते हैं कि क्या था? लीग ऑफ नेशन। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया गया जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा। जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। इसका क्या काम था कि देश में जितने भी विश्व में जितने भी आपदा आए या फिर कोई बीमारी या फिर वैसे जैसे कोरोना वायरस ऐसा कुछ आए तो उसको रोकना। और सबसे मुख्य काम था कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। इसीलिए बनाया गया था स्विट्जरलैंड की राजधानी स्विट्जरलैंड के शहर दाओस में इसका मुख्यालय लीग ऑफ नेशन का। लेकिन लीग ऑफ नेशन ये सब करने में ये कुछ किया तो बहुत काम, जैसे मलेरिया पर कंट्रोल किया, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल किया, लेकिन
इसी के कारण यानी कि यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, तो धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन मतलब अपना काम तो कर नहीं पाया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहीं पर सभी का मुख्यालय था, तो लीग ऑफ नेशन का अपडेट वर्जन बनाया गया यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अधिकतर मतलब यूएनओ का अधिकतर मुख्यालय कहाँ पर है, यहीं पर है। हालांकि यूएनओ कहाँ पर है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है ना, लेकिन उसका अधिकतर हेडक्वार्टर कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि जिनेवा में ही क्यों अधिकतर सभी देशों की मतलब सभी संगठन का मुख्यालय यहीं पर होता है। ठीक है, और इसका तीसरा शहर जो सबसे प्रसिद्ध है उसका नाम है बर्न। तो हमने कितने शहर बताए, देखिए 3 शहर इसके प्रमुख है, एक दावोस है, ठीक है, और दूसरा शहर है जिनेवा, जिनेवा में सभी प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होती है हर साल, और तीसरा शहर है बर्न, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये 3 शहरों का नाम हमने बनाया, और जो जैसे लीग ऑफ नेशन था इसे बनाया कब गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से 18 तक चला था। तो इसके बाद 1900 यानी कि 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर इतना आप जानकारी लिए रहते हैं तो चांस है कि परीक्षा में क्वेश्चन अगर पूछा स्विट्जरलैंड से तो इसी से फंस जाएगा। और देखिए स्विट्जरलैंड में ही एक चीज़ और है, क्या है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड में हम लोग बैंक सुनेंगे स्विस बैंक, यानी कि जहाँ पर काला धन जमा होता है, कहाँ जमा होता है, यहीं पर जमा होता है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। क्यों जमा होता है, देखिए स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है यह ऐसा बैंक है कि इसमें या मान लीजिए कि हम आप तो पैसा रख नहीं पाएंगे, इसमें बड़े बड़े नेता मंत्री यही सब पैसा रखते हैं, और यहाँ पर पैसा रखने का ब्याज देना पड़ता है। पैसा रखने का ब्याज, हाँ हाँ, जैसे हम लोग अपने बैंक में पैसा रखेंगे यदि सेविंग अकाउंट में है तो 4% ब्याज मिलता है, और यदि स्विस बैंक में कोई पैसा रखता है तो उसको बैंक को ही यानी कि उल्टे सरकार को ही ब्याज देना पड़ेगा, स्वयं स्विस बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर छोटे मोटे लोग का खाता नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब लोग कहेंगे कि स्विट्जरलैंड से पैसा लाते क्यों नहीं सरकार, देखिए सरकार पैसा नहीं ला सकती, क्योंकि सरकार के ही चमचे होते हैं बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक, इन्हीं सब का पैसा रहता है, और इन सब से बैर करके सरकार पैसा ला नहीं सकती। और स्विट्जरलैंड में पैसा कोई रखता है तो उसका सूचना भी स्विट्जरलैंड बैंक मतलब स्विस बैंक नहीं देता है। यह एक ऐसा बैंक है जो कोई भी पैसा जमा करे तो उसका आईडी पासवर्ड या फिर उसका परिचय बताता नहीं है, सार्वजनिक नहीं करता, इसीलिए लोग यहाँ पर पैसा जमा करते हैं स्विस बैंक में। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और देखिए स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का विस्तार है, हम लोग आल्प्स पर्वत का नाम सुने होंगे। तो स्विट्जरलैंड जो अधिकतर आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है, स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अब देखिए स्विट्जरलैंड के नीचे पड़ेगा यहाँ पर इटली, देखिए वही इटली राहुल गांधी का ननिहाल जहाँ पर है वही है इटली। ठीक है, वही वाला इटली, देखिए ये वाला पार्ट है इटली। इटली की राजधानी है रोम, क्या है, इटली की राजधानी है रोम। और इटली के 3 शहर प्रसिद्ध हैं, देखिए कौन कौन से शहर प्रसिद्ध हैं, 3 शहर। देखिए यहाँ पर है एक मिलान शहर, मिलान शहर किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो इटली का नाम सुने होंगे, फांसीवाद का जनक कौन था, मोसोलिनी। ठीक है, जैसे जर्मनी का हिटलर था वैसे इटली का मोसोलिनी था, तो फांसीवाद यहीं से शुरू हुआ। अब सोचेंगे कि फांसीवाद क्या है, देखिए फांसीवाद उच्च जाति, फांसीवाद क्या होता है, जैसे उच्च जाति बहुत है, ठीक है, तो उच्च जातियों का बोलबाला ही फांसीवाद कहलाता है। तो मिलान में ही फांसीवाद का मतलब मिलान शहर को ही फांसीवाद का जनक कहा जाता है, या कि मिलान शहर से ही फांसीवाद शुरू हुआ था। ठीक है, और ठीक अगर इसके बगल में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, मतलब इसमें नक्शे में नहीं है, यहीं पर दिखेगा आपको एक और शहर, उस शहर का नाम है फ्लोरेंस, क्या नाम है, फ्लोरेंस। और यहीं की थी फ्लोरेंस नाइटिंगल, कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगल, इसी शहर के नाम पर ही उनका नाम पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगल। अब देखिए नाइटिंगल पीछे लगा है तो नाइटिंगल का क्या राज है, देखिए उस समय जब क्रीमिया युद्ध चल रहा था तो इस समय फ्लोरेंस नाइटिंगल जो थी वो अभी कहीं कि हम भी जाकर युद्ध लड़ेंगे आदमियों के साथ, मतलब अपने देश की ओर से। तो वहाँ की सरकार तो इन्हें जाने नहीं दिया, कहा कि इसमें लेडी का अलाउ नहीं है,
लेकिन यह क्या करती, जा तो पाई नहीं, लेकिन वहाँ पर जितने भी फौजी घायल होते थे उनका रात में इलाज करती थी। कोई भी यदि फौजी रात में कराता था तो लैंप लेकर पहुँच जाती। तो यहाँ के जो वहाँ के जितने भी सैनिक थे इनका नाम रख दिए लेडी विद द लैंप, मतलब एक ऐसी लेडी जिसे जब बुलाओ लैंप लेकर आ जाती है रात में भी। तो इसी की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम पड़ा लेडी विथ लैंप। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो तीसरा शहर है, देखिए यहाँ पर तीसरा शहर, इतना जूम मत हो भाया, देखिए यहाँ पर जो तीसरा शहर है वो अभी इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये शहर बहुत छोटा है। नक्शे में कितना दिखेगा, और नक्शे में सब दिख ही जाए तो हमारा क्या काम। देखिए यहाँ पर तीसरा शहर जो दिखेगा वेनिस, वही वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला जो हम लोग इंटर में पढ़े होंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो यहीं पर एक शहर है वेनिस, और यहीं के इसी के नीचे यहाँ पर देखिए इस सागर को हम लोग कहते हैं एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। ठीक है। और एड्रियाटिक शहर के मतलब एड्रियाटिक सागर के नाम पर ही वेनिस शहर को कहा जाता है एड्रियाटिक शहर की रानी, मतलब एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है, वेनिस को। ठीक है, क्योंकि एड्रियाटिक सागर के पास है, इसी के नाम पर इसका नामकरण रख दिया गया है। और देखिए इटली की प्रसिद्ध नदी कौन सी है, इटली की प्रसिद्ध नदी, इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को। ठीक है। और देखिए यहीं पर इटली की राजधानी यहीं पर रोम है। और देखिए यहाँ पर है इटली की राजधानी रोम में ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, और यह इतना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। 0.44, इतना तो कोई भी दिन भर में राउंड मार करके आ जाएगा वापस घर। यानी कि 0.44 किलोमीटर स्क्वायर होता कितना है, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से भी कम स्क्वायर में। ठीक है। इसकी आबादी मात्र 451 लोग रहते हैं। अब लोग कहेंगे कि एक ऐसा देश है, देखिए यह वास्तव में कोई देश, मतलब देश नाम से तो है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं बड़े बड़े पादरी या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोग रहते हैं। कहाँ पर, वेटिकन सिटी में। हालांकि इसको देश का मान्यता मिला है। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, बड़े बड़े पादरी लोग रहते हैं। और इसका इस समय वर्तमान नाम क्या है, होली सी। क्या नाम रखा गया है, पवित्र सागर या फिर होली सी, किसका, वेटिकन सिटी का नया नाम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे इटली शहर के नीचे दो द्वीप दिखेंगे, एक यहाँ पर द्वीप है और एक यहाँ पर द्वीप है। इस वाले द्वीप का नाम है सर्डिनिया, और इस वाले द्वीप का क्या नाम है, सिसिली द्वीप। ठीक है। सिसिली द्वीप जो है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि यूरोप सागर का अगर पूछ ले सबसे बड़ा द्वीप, मतलब यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, तो वही ब्रिटेन, जिसमें 3 देश संयुक्त थे ना, कौन कौन थे, ब्रिटेन, मतलब लंदन था, वेल्स था और स्कॉटलैंड, वह वाला जो द्वीप है वह यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि भूमध्य सागर का द्वीप पूछ ले तो कौन सा द्वीप है, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप पर यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, देखिए यह सब है भूमध्य सागर, यह सब है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में यहीं पर है सिसिली द्वीप, और सिसिली द्वीप पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है। सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिस कारण यहाँ से हमेशा लावा और मैग्मा निकलते रहता है। लावा और मैग्मा निकलने के कारण यहाँ पर हमेशा उजाला प्रकाश रहता है, और उस प्रकाश के कारण ही इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। इसमें से हमेशा ज्वालामुखी का लावा निकलता रहता है, तो इससे अगल बगल उजियार रहता है। तो यहाँ से जितने भी जहाज़ें जाती हैं उनको जाने में सहायता भी मिलता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इससे हमेशा निकलता रहता है क्या, रोशनी, प्रकाश, मलबा। ठीक है, ये सब निकलता रहता है, तो रात में उजाला दिखता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का मतलब भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप पर है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग इटली से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश मिल जाएगा, माल्टा। देखिए यहाँ पर है माल्टा, छोटा सा जो देश दिख रहा है ना, यही है माल्टा। माल्टा की राजधानी क्या है, वेलेट्टा। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा, बस इसके बारे में इतना ही जानिए। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा, बहुत पूछता है माल्टा की राजधानी क्या है, वेलेट्टा, जो कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी है। ठीक है। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इधर आज, मतलब देखिए इधर स्पेन पुर्तगाल को पढ़ लिया है, इधर फ्रांस को पढ़ लिया है। ठीक है।
इधर बेनेक्स देश को पढ़ ली, इधर जर्मनी को, पोलैंड को, यहाँ इटली हो गया, यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो गया। अब यह हमारा जो देश दिख रहा है इसे हम पढ़ेंगे, इसका क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। देखिए यह वाला जो कंट्री दिख रहा है यह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो दूसरा चीज़ है जो कि कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर इंडोनेशिया के नीचे स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। बचपन में हम भी ऑस्ट्रिया में बहुत कन्फ्यूजन होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ऑस्ट्रिया भाई अलग देश है। क्या है? ऑस्ट्रिया अलग देश है जिसका राजधानी वियना है। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, यानी कि इसका क्या मतलब है? देखिए कोई भी देश जैसे परमाणु रिएक्टर या परमाणु संबंधी कार्य करता है तो यहाँ से मंजूरी मिलना जरूरी है। उस पर नज़र कौन रखता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय, जो कि परमाणु संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। अब देखिए वियना संधि का नाम तो आपने सुना ही होगा, वियना संधि। अब वियना संधि क्या है? वियना संधि देखिए ऐसी संधि है, मान लीजिए कि चीन का मतलब हर देश का राजदूत हर देश में होता है। जैसे भारत का राजदूत पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का राजदूत भारत में है, ठीक है। चीन का राजदूत भी भारत में है और चीन में भी भारत का राजदूत है। तो वियना संधि यह कहता है कि कोई भी देश किसी भी देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता, ठीक है। मान लीजिए कि चीन का राजदूत हमारे देश में है तो हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कि एफआईआर दर्ज करके डाल दिए जेल में, चलो भैया एक ही हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। यह किसका उल्लंघन माना जाएगा? वियना संधि का। वियना संधि के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते। और देखिए वियना के एक राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या था? राजकुमार फर्डिनेंड था। देखिए यह एक आखिरी इकलौते इंसान थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध को होने से रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रथम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और ठीक उसी समय यहाँ के जो राजकुमार थे वो गए थे बोस्निया की राजधानी मतलब बोस्निया की राजधानी सेरेजो में। अब देखिए बोस्निया कहाँ है? देखिए मैप में खोजिए बोस्निया, देखिए मिला कहीं? नहीं मिला तो हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ के जो राजकुमार थे, राजकुमार फर्डिनेंड, यह उस समय आए थे कहाँ पर? बोस्निया की राजधानी मतलब सेरेजो में। देखिए यहाँ से आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था काला हाथ, मतलब काला हाथ यानी कि ब्लैक हैंड नाम का आतंकवादी संगठन था, जो कि ऑस्ट्रिया के इकलौते राजकुमार फर्डिनेंड को गोली मार करके हत्या कर दिया। वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों का हत्या कर दिया। कब कर दिया? 28 जून 1914 ईस्वी में, ठीक है। अब 1914 ईस्वी में जैसे ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार मरे तो अब देखिए दोनों देश में युद्ध छिड़ गया। अब दोनों देश में जैसे युद्ध छिड़ा तो ऑस्ट्रिया के साथ कोई और देश आया, तो इसके साथ कोई और देश आया, ठीक है। फिर इसके साथ कोई और देश आया, फिर इसके साथ, मतलब इस तरह से आपस में देश दो गुट में बढ़ते गए और प्रथम विश्व युद्ध यहीं से शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक घटना क्या थी? यहाँ के ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया में हत्या, ठीक है। अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मतलब हमारे इसके नीचे एक लिंक दिया होगा जहाँ पर लिखा होगा ऐतिहासिक युद्ध, उसमें जाकर के प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। यह तो टॉपिक हो गया मतलब इतिहास का, हम इसे इतिहास में बात करेंगे। तो इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। जो दो द्वीप हैं सर्डिनिया और सिसिली, ठीक है। सर्डिनिया और सिसिली किसके द्वीप है? इटली के। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप, ठीक है। सिसिली द्वीप पर है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, जिससे हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, जिसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ। अब देखिए अब जैसे ही ऑस्ट्रिया के आगे बढ़ेंगे तो हमें एक छोटा सा और देश दिखेगा जिसका क्या नाम है? देखिए यहाँ पर मिलेगा प्राग। चेक गणराज्य इसका नाम है और इसकी राजधानी है प्राग, ठीक है। चेक गणराज्य इसकी राजधानी है प्राग, ठीक है। और देखिए प्राग से एक ही चीज़ फेमस है, वह क्या? देखिए 24 अगस्त सन 2006 को एक यहाँ पर बैठक हुई थी। कहाँ पर? चेक गणराज्य प्राग में, ठीक है। चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी और इस सन 2006 के बैठक में ही खगोल की बैठक हुई थी, मतलब खगोल संघ की, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, मतलब तारों नक्षत्र वाले, इससे संबंधित है। इसी में बैठक हुई थी और इसी में जो ग्रह है हमारा प्लूटो, जिसको हम लोग यम कहते थे, इसी को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया इस बैठक में। कब डाला गया? 2006 में।
कहाँ पर बैठक हुई थी? चेक गणराज्य प्राग में, यहीं पर हुई थी बैठक। और इस बैठक में ही जो यम ग्रह था इसे कहा गया कि अब यह ग्रह नहीं है, अब इसे हम लोग छोटे ग्रह में गिनती करेंगे। और प्लूटो को छोटे ग्रह में गिनती करके इसका नया नाम दे दिया गया 13, 43, 40। अब प्लूटो का नया नाम क्या रखा गया है? 13, 43, 40। अब नहीं, मतलब सन 2006 में इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया? 13, 43, 40। 13, 43, 40। देखिए, ये कई एग्जामों में पूछा है कि यम का नया नाम क्या है, यानी कि यम को जब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? 13, 43, 40। अब सवाल आता है कि इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा ही क्यों गया? तो सुनिए, देखिए, जो यम ग्रह था यानी कि प्लूटो जो ग्रह था वह किसी भी ग्रह के उपग्रह भी से भी छोटा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वह चंद्रमा से भी छोटा था। तो पहला कारण हटाने का यह रहा। और दूसरा कारण यह था कि वह जो अपना चारों राउंड लगाता था तो जो आखिरी वाला ग्रह है वरुण की कक्षा को भी काटता था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कारणों के कारण इसे, इन्हीं दो कारण, और उसका आकार भी कुछ अजीब ही था। ठीक है, छोटा आकार और प्लस दूसरे की कक्षा को काटता था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब देखिए, जब इससे आगे बढ़ेंगे यानी कि प्राग से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक स्लोवाकिया। कौन सा देश? स्लोवाकिया। देखिए पूरे नक्शे को देखते रहिए। स्लोवाकिया, इसकी राजधानी क्या है बताइए? स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। क्या है? ब्रातिस्लावा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रमुख नहीं है। यहाँ पर देखिए चूना की अधिकता पाई जाती है। चूना की अधिकता मतलब चूना बनता नहीं, जैसे ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन में चूना पत्थर की बहुत ही अधिकता पाई जाती है, जिसे हम लोग कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। किसको? स्लोवाकिया को। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा देखिए, उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 देश ऊपर पढ़ा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। ठीक है, यहाँ पर 3 देश पढ़ा, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन कौन थे? एस्टोविया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के बाद यहाँ पर बेनेक्स देश यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। और यहाँ पर 3 देशों का ग्रुप था, कौन? लंदन, वेल्स और उसके बाद स्कॉटलैंड। ठीक है, इसको पढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर था आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर था फ्रांस को पढ़ा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। उसके बाद यहाँ पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और यहाँ पर पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए स्विट्जरलैंड वही जहाँ पर पैसा जमा था, स्विस बैंक है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर इटली राहुल गांधी का ननिहाल। ठीक है, राहुल गांधी का ननिहाल और सोनिया गांधी का नैयर। इटली के ही 2 द्वीप थे, सिसिली द्वीप और यहाँ पर सर्डिनिया द्वीप। उसके बाद हमने पढ़ा, देखिए जर्मनी और पोलैंड तो पढ़ ही लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के बाद यहाँ पर पढ़ा चेक गणराज्य प्राग। उसके बाद यहाँ पर स्लोवाकिया। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर जो देश हैं यूरोप के वो कवर हो गए हैं। अब कितना देश बचा है? देखिए इधर का इतना ही देश बचा है। अब इसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो इसको रिविजन करिए, अगला पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूरोप महाद्वीप का आप पुराना वीडियो तो देखे ही होंगे, यदि आप एशिया महाद्वीप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहाँ पर एशिया महाद्वीप को जिस तरह हमने ये पढ़ाया है यूरोप महाद्वीप, वहाँ पर एशिया महाद्वीप को भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। ऐसे एक एक देश को बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, नहीं किए होंगे तो करेंगे ही। ठीक है, पसंद आएगा तो करेंगे ही। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो दूसरे के तक अवश्य पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।